अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पैशन बाय रेहान गौरी। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपको ब्लॉक ए नॉर्थ नाज़िमाबाद की विज़िट पर लेकर चलूँगा। ये भी बहुत अच्छा खूबसूरत इलाका है, आइए आपको दिखाते हैं। हम केडी राउंड अबाउट से शाहराह हुमायूं की तरफ जा रहे हैं। यहाँ लेफ़्ट पर आपको केडी अपार्टमेंट्स नज़र आएंगे। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट था जो 1990s में कंस्ट्रक्ट हुआ था। अभी भी इन अपार्टमेंट्स को काफ़ी मेंटेन रखा गया है, लेकिन बाहर मैकेनिक्स की काफ़ी शॉप्स खुल चुकी हैं, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती मान पड़ चुकी है। शाहराह हुमायूं पर आगे की तरफ बढ़ें तो लेफ़्ट पर बड़े बेंगलोज और स्कूल्स हैं। द एजुकेटर्स, उसके बाद है द पैराडाइज स्कूल। खूबसूरत बेंगलोज के साथ साथ फिर आगे है द विजन स्कूल और फिर अल काफ एकेडमी। यानी काफ़ी रिनाउंड स्कूल्स इस स्ट्रिप पर आपको नज़र आएंगे। यहाँ हसरत मोहानी लाइब्रेरी भी है और उसी के साथ हसरत मोहानी सोसाइटी भी वाक़ है। ये रोड आगे फिर पहाड़गंज की तरफ जाता है, जो कि खासा हिल्स के नाम से एक पहाड़ी सिलसिला है। इसके दूसरी जानिब औरंगी टाउन की आबादी है। ए ब्लॉक की तरफ कंटिन्यू करते हुए अब हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, जहाँ एक कमर्शियल एरिया है, कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं। अब हम शाहराह नूर जहाँ पर हैं और ए ब्लॉक आगे तक हमारे लेफ़्ट पर कंटिन्यू है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्रांच है। यहाँ से फिर हम दोबारा लेफ़्ट टर्न लेंगे, क्योंकि मैं ए ब्लॉक की आपको अभी आउटर बाउंड्रीज शो कर रहा हूँ। इस रोड पर भी कुछ स्कूल्स हैं, एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है। इसके अलावा एक हार्ट हॉस्पिटल भी वाक़ है। ये रोड आगे फिर मैट्रिक बोर्ड ऑफिस की तरफ जाता है। यहाँ ऑरेंज लाइन बस टर्मिनल भी वाक़ है। ये बस औरंगी टाउन की तरफ जाती है। कॉर्नर पर फिर कुछ ओपन सिटिंग रेस्टोरेंट्स वाक़ हैं। यहाँ से अब दोबारा लेफ़्ट टर्न लेंगे और एक सर्कुलर मोशन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ आपको कुछ रेस्टोरेंट्स और कन्फेक्शनरीज नज़र आएंगी, जिसमें मशहूर दिलपसंद स्वीट्स भी वाक़ है और उसके साथ ही मिठाई की एक और मशहूर शॉप कसरे शीरी भी वाक़ है। दिल्ली सुहेल निहारी वाले भी हैं। ढाका स्वीट्स और डंकन भी इसी रोड पर वाक़ हैं। यहाँ से हम फिर दोबारा लेफ़्ट टर्न लेकर ए ब्लॉक के अंदर की तरफ चलते हैं। ये कॉर्नर पर येलो बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ कभी मैकडॉनल्ड्स होता था। इसी नाजिम स्ट्रीट पर आगे मेकॉन्ग रेस्टोरेंट है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये कराची का पहला ऑथेंटिक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, जो 1973 में बनाया गया था और अभी भी आप 70s की वाइब्स के साथ यहाँ एक अच्छा चाइनीज़ फूड इंजॉय कर सकते हैं। आगे फिर ब्लॉक ए का एक बहुत ही खूबसूरत बारादरी पार्क है। वीकेंड्स पे अक्सर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ विज़िट करते हैं और एक अच्छा टाइम इस खूबसूरत पार्क में स्पेंड करते हैं। आगे मस्जिद के साथ जो रोड है, इसे मेहदी हसन के नाम से मंसूब किया गया है। इस राउंड अबाउट से फिर हम लेफ़्ट की तरफ चलते हैं और आपको ए ब्लॉक के बेंगलोज दिखाते हैं।
यहाँ एक मिक्स्ड कंस्ट्रक्शन नज़र आती है, यानी कुछ बेंगलोज तो बहुत ही पुराने हैं जबकि कुछ नई डेवलपमेंट्स भी हैं। ये एक क्वाइट एंड काम यानी ये कि एक पुरसुकून इलाका है, क्योंकि अंदर की जानिब कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं और ये एक प्योरली रेजिडेंशियल एरिया है। जिस तरह के मैंने आपको अपने ब्लॉक एफ के ब्लॉग में बताया था कि नॉर्थ नाज़िमाबाद एक बहुत ही वेल प्लान्ड एरिया है, इसी तरह से ब्लॉक ए भी एक काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रेजिडेंशियल एरिया है। मेरी भी बचपन की मेमोरीज इसी ब्लॉक के साथ एसोसिएटेड हैं और ये वो घर है जहाँ मेरा बचपन गुजरा। घर के बिल्कुल सामने ही मस्जिद भी वाक़ है। मैं यहाँ से गुजरते हुए बार बार इसको देखता रहा, क्योंकि ये अभी भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा काफ़ी साल पहले था। मुझे अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ गुजारा हुआ वो वक्त शिद्दत से याद आया जब हम यहाँ खेला करते थे और इन्हीं गलियों में घूमा करते थे। लेकिन आजकल यहाँ के रोड्स की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। गलियों में रोड्स काफ़ी टूटी फूटी नज़र आई, लेकिन अब उनकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कर दिया गया है और ये इस ब्लॉक की मेन जामा मस्जिद है। मसाजिद, पार्क्स और एक काफ़ी तादाद में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने की वजह से ये एक अच्छा रिहायशी इलाका तस्वुर किया जाता है। यहाँ के रिहायशी नॉर्थ नाज़िमाबाद के शॉपिंग मॉल्स और ग्रॉसरी स्टोर्स तक जाने के लिए आसानी से पहुँच सकते हैं। इस एरिया में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस जैसी फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ स्क्वायर यार्ड्स के हाउसेस और अपार्टमेंट्स सेल और रेंट के लिए अवेलेबल हैं। इसी ब्लॉक में अब हम एक छोटे से कमर्शियल एरिया की तरफ चलते हैं जहाँ पर काफ़ी शॉप्स हैं। इस छोटी सी मार्केट से रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया ख़रीदी जा सकती हैं, जिसमें गोश्त, सब्ज़ी और ग्रॉसरी वगैरह शामिल है। यहाँ मैंने एक छोटा सा प्रॉपर्टी सर्वे भी किया, जिससे मुझे पता चला कि यहाँ पर मुख्तलिफ मकानात 30 to 50 लाख से लेकर 1.8 to 2.2 करोड़ तक के हैं। और जाहिर सी बात है कि ये प्राइस उनके साइज़, लोकेशन और कंडीशन पर डिपेंड करती है। अगर आप नॉर्थ नाज़िमाबाद के एरिया में रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं तो ब्लॉक ए उन फैमिलीज़ के लिए जिनका एक मॉडरेट बजट है, एक एफोर्डेबल इलाका है। एस्टेट एजेंट्स कहते हैं कि ये एरिया रेंटल्स और सेल और परचेज़ के लिहाज से हमेशा डिमांड में रहता है। ये इस वजह से भी है कि यहाँ पर एक लिटरेट जनरेशन रिहाइश पजीर है और फिर कमर्शियल एक्टिविटी भी काफ़ी कम है। एक और बात जो यहाँ के रेजिडेंट्स की मुझे पसंद आई कि हर किसी में दरख्त लगाने का शऊर मौजूद है और बेशतर लोगों ने अपने घरों के बाहर काफ़ी अच्छी प्लांटेशन की हुई है, जिसकी वजह से इस पूरे एरिया का एनवायरनमेंट काफ़ी ग्रीन नज़र आता है। तो दरख्त लगाना और एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना सिर्फ गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दरख्त ज़रूर लगाएं। अगर हर कोई अपने घर के बाहर एक दरख्त लगाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा शहर ग्रीन हो जाएगा, जिससे यकीनन यहाँ के क्लाइमेट में भी फ़र्क पड़ेगा। अब हम ब्लॉक ए से मेन रोड यानी शाहराह शेर शाह सूरी पर आ चुके हैं। यहाँ भी सर्विस रोड पर कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें मशहूर मीरठ कबाब पराठा भी शामिल है। इसके अलावा एक वेडिंग वेन्यू लॉरल बॉलरूम भी है और उसके साथ ही फेमस स्प्रिंग्स ग्रॉसरी स्टोर भी मौजूद है।
जी वीवर्स, तो इसके साथ ही मेरा ये ब्लॉग ए नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची का एक छोटा सा सर्वे कंप्लीट हुआ। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए मेरा चैनल पैशन बाय रेहान गौरी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।